एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। हाथ में तीर धनुष लिए वह इधर उधर भटक रहा था। बहुत समय गुजर जाने के बाद भी उसे कोई बड़ा शिकार ना मिला। वह निराश होकर वापस घर लौटने लगा। तभी उसे एक खरगोश दिखा। वह तीर धनुष लेकर उसके पीछे भागा। थोड़ी ही देर में उसने खरगोश को मार डाला। अब वह खाली हाथ ना था, उसके पास एक खरगोश था जो कि आज के उसके भोजन के लिए पर्याप्त था। किंतु अब उसे और शिकार प्राप्त करने की लालसा हुई। खरगोश को पीठ पर टांग कर वह वापस जंगल के घने वाले भाग में जाने लगा। अचानक उसे किसी जानवर की आहट सुनाई दी। गुर्राने की आवाज तेज होती गई। शिकारी सावधान हो गया। तभी झाड़ियों से उसे एक बहुत बड़ा जंगली सुअर निकलता दिखा। शिकारी भाग सकता था, किंतु उसके मन में लालच आया। जंगली सुअर को मार डाला तो बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी इसे बेचकर। वह वहीं खड़ा रहा। जंगली सुअर शिकारी की तरफ दौड़कर आने लगा। जब सुअर कुछ दूरी पर था तो शिकारी ने उस पर तीर चला दिया। सुअर के सिर में तीर जा चुभा। दर्द से बेचैन सुअर ने दौड़कर शिकारी के पेट में जबरदस्त टक्कर मारी। यह टक्कर शिकारी के लिए जानलेवा सिद्ध हुई। वह छटपटाने लगा। बगल में सुअर भी दर्द से बेचैन था। थोड़ी देर तड़पने के बाद दोनों मर गए। कुछ घंटों के बाद उधर से एक सियार गुजरा। जब उसकी नजर इस दृश्य पर पड़ी तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। जिंदगी भर जो शेर के जूठे शिकार की हड्डियां तथा मांस खाया हो, उसे इंसान का मांस मिलेगा और वो भी ताजा, तो खुशी तो होगी ही। ऊपर से जंगली सुअर और खरगोश का मांस बोनस में। ये सारी चीजें तो शायद शेर को भी एक साथ खाने को ना मिली हों। आज सियार अति खुशी और अपने किस्मत पर अति गर्व महसूस कर रहा था। अब बारी आई निर्णय की, पहले किसे खाया जाए। सियार फुल्ली कंफ्यूज। सब एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट, लेकिन एक बार में सबको खा नहीं सकते। अंत में सियार ने सोचा, मनुष्य का मांस मैं आराम से स्वाद लेकर खाऊंगा। जंगली सुअर का मांस खाने का अभी मन नहीं और खरगोश का मांस कल सुबह खाऊंगा। अभी तो धनुष की चमड़े वाली डोरी को चबा लेता हूं। कल से पार्टी शुरू करूंगा, बहुत मजा आएगा। यह सोचकर वह धनुष की डोरी को चबाकर अपनी भूख शांत करने की कोशिश करने लगा। चबाने से धनुष की डोर मुलायम होकर टूट गई। डोर टूटने पर धनुष की लकड़ी से सियार के सीने पर जोर का झटका लगा और वह वहीं ढेर हो गया। जो चीजें कल के लिए उसने बचा रखी थी वो वहीं पड़ी रह गई। उसके पास वर्तमान में जीने का भरपूर साधन था, किंतु भविष्य के प्रति अति संचय ने उसके वर्तमान को ही नहीं बल्कि उसके भविष्य को भी समाप्त कर दिया। इसीलिए अपनी सोच को स्वार्थ से ऊपर परमार्थ की ओर मोड़ें। संतोष परम धर्म होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अगर यह सिद्धांत जीवन में उतार लिया जाए तो शायद जीवन के आधे से ज्यादा कष्ट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। आगे जिंदगी आपकी है,
सोच आपकी होनी चाहिए। जय हिंद।